अस्सलाम वालेकुम। एपीएफसी ने पेड इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट कर दी है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है या आप लोग लास्ट ईयर में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सीजीपी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी 2.8 है। अगर आप लोगों की सीजीपी 2.8 है या उससे ऊपर है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है और आप लोगों ने लाजमी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और ये इंटर्नशिप आप लोगों ने अवेल करनी है, जो कि आप लोगों को पेड इंटर्नशिप मिल रही है। तो इसके लिए आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करना है और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त किन बातों का आप लोगों ने ख्याल करना है, वो कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि एफएफसी जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड है, ये हर साल इंटर्नशिप अनाउंस करती है जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में होते हैं या वो लोग पास आउट हो चुके होते हैं। तो जिसमें आप लोगों के पास इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी एंड सीएसआर, इनके स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों की जो इंजीनियरिंग के फील्ड्स है वो आप लोगों को श्योर है, जिसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिस्ट्री आप लोगों के पास है। यहाँ पे जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स है उनके लिए एमबीए मेजर इन मार्केटिंग, एमबीए मेजर इन फाइनेंस, बीएस एमएस सॉइल साइंसेज और बीआईटी, बीसीएस, एमआईटी, एमसीएस। तो अगर आप लोगों के फील्ड इनसे रिलेटेड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये इंटर्नशिप आप लोग अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों के पास कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो मस्ट है वो आप लोगों के मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स और आप लोगों के पास सीवी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करना है, सबसे पहले हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एफएफसी का ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा होगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ईज़िली अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है अप्लाई के रिलेटेड, तो वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में आगाह करूँगा कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, तो इसको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास लास्ट में इंटर्नशिप शो हो रहा है, तो ये 4 से 6 वीक की पेड इंटर्नशिप होती है। और अगर आप लोगों का कोई भी रिलेटिव एफएफसी में एम्प्लॉय, तो आप लोग उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों का कोई भी रिलेटिव एफएफसी में एम्प्लॉय, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे जो अदर इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों ने किस तरह फिल करनी है, इसका आप लोगों ने लाजमी से ख्याल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के बेस भी आप लोगों की सिलेक्शन भी हो सकती है और आप लोग रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये पार्ट आप लोगों ने लाजमी देखना है। यहाँ पे आप लोगों को जॉब कैटेगरी शो हो रही है, तो अगर आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करें तो आप लोगों की जो मिनिमम एजुकेशन है वो आप लोगों की बीएस, बीई, ये आप लोगों ने किसी भी एचईसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने ये की हो। अगर आप लोगों ने सीए, ACCA, ACM इस तरह की कोई भी डिग्री की है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नॉन मैनेजमेंट के जो जॉब्स है उसमें आप लोग क्लर्क, ऑपरेटर, टेक्नीशियंस, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों के पास इंटर्नशिप शो हो रहा है, तो आप लोगों ने इंटर्नशिप पे सेलेक्ट कर लेना है। इंटर्नशिप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास सब कैटेगरी है, तो आप लोग किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है, तो आप लोग यहाँ से मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने यहाँ से फाइनेंस सेलेक्ट कर लेना है, वो आप लोगों ने अपनी डिग्री के मुताबिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी है, जिसमें आप लोगों का नेम, SNIC अगर आप लोगों के पास है तो वो पुट कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप पासपोर्ट नंबर भी पुट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने पुट कर लेनी है, फादर नेम, जेंडर आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना डोमिसाइल रीजन और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे ईमेल शो हो रहा होगा,
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ से आप लोगों ने कंट्री और सिटी सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रेजेंट जो आप लोगों का एड्रेस होगा वो भी आप लोग पुट कर सकते हैं, और सेम एज जो आप लोगों ने ऊपर परमानेंट एड्रेस दिया था वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कंट्री और सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दे देना है, और उसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर लेना है। तो ये पोर्शन आप लोगों का सेव हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों के पास नेक्स्ट पोर्शन है वो आप लोगों के पास एजुकेशन डिटेल्स है। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी कंप्लीट एजुकेशनल डिटेल्स आप लोगों ने पुट कर लेनी, जिसमें आप लोगों ने डिग्री लेवल सेलेक्ट कर लेना है। आप लोगों ने कौन सी डिग्री की हुई है तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। अगर आप लोगों ने बैचलर की हुई है तो बैचलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर्स किया हुआ है तो जो भी डिग्री वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने नेम ऑफ डिग्री सेलेक्ट कर लेना है, बीए, बीएस ऑनर्स, बी फार्मेसी, तो जो भी है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, जिस भी फील्ड में आप लोगों ने डिग्री की हुई तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, तो जो आप लोगों का एरिया ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है तो उसने कौन सी इंजीनियरिंग की होगी, या तो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन किया होगा, या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की होगी, या उसमें आप लोग किसी भी यहाँ से आप लोगों का जो कंसंट्रेशन फील्ड है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के पास प्रोग्राम स्टेटस शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है तो कंप्लीट, रिजल्ट अवेटेड है तो आप लोग ये कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का लास्ट ईयर है तो आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास टाइप ऑफ प्रोग्राम है तो यहाँ से आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं, प्राइवेट है, रेगुलर इवनिंग है, रेगुलर मॉर्निंग है, तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के पास स्कूल एंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम आप लोग कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एफिलिएट इंस्टीट्यूशन है अगर तो वो आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास ड्यूरेशन है कि वो डिग्री कब से कब तक है, तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही आप लोगों के पास गिवन है। और यहाँ से आप लोगों ने अपना CGPA है तो आप लोगों ने यहाँ CGPA सेलेक्ट करना है, मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने टोटल CGPA लिखना है, और यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्टेन्ड CGPA लिखना है। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर लेनी है। उसके बाद जो आप लोगों के मैट्रिक्स, इंटरमीडिएट और बैचलर के मार्क्स होंगे वो आप लोगों के मेरिट में काउंट होंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, और आप लोगों के पास टेस्ट वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट पोर्शन शो हो रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने NTS फर्टिलाइज़र का टेस्ट इससे पहले दिया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप लोगों ने इसे पहले टेस्ट नहीं दिया हो तो आप लोगों ने यहाँ से नो पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया है तो आप लोगों ने यहाँ पे यस क्लिक कर लेना है, और उसकी डिटेल्स आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक्सपीरियंस शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी जो कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने यस पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी कि कौन सी इंडस्ट्री थी। उसके बाद आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन जो एड्रेस था वो आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। आप लोगों का जो जॉब टाइटल था, आप लोग किस पोस्ट पे थे वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जॉब की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। और वहाँ पे जो आप लोग ये जॉब परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें कितने लोग थे वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ड्यूरेशन आप लोगों ने कि कब से कब तक थी ये जॉब वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने प्लेस ऑफ जॉब आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। आप लोगों ने लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने पर मंथ जो आप लोगों की सैलरी थी वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाद आप लोगों ने मूव टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों का नेक्स्ट पोर्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों का प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली तो आप लोग यहाँ से वो डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। उसकी भी कंप्लीट उसी तरह आप लोगों ने डिटेल्स मेंशन की थी जिस तरह आप लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस की मेंशन की थी। उसके बाद आप लोगों के पास अदर इन्फॉर्मेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के पास अगर कोई भी अवार्ड या अचीवमेंट है तो आप लोगों ने यहाँ से एयर ऑफ अवार्ड आप लोगों ने यहाँ से मेंशन कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने डिटेल्स आप लोगों ने मेंशन कर लेनी कि आप लोगों को ये अवार्ड किस वजह से मिला और कौन सा अवार्ड है। अगर आप लोगों के इसके अलावा 2 अवार्ड मिले या 3 तो आप लोग यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं जितने भी आप लोगों को मिले।
उसके बाद यहाँ आप लोगों ने स्पेशल स्किल्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, और अगर आप लोगों की कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो भी आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोगों ने नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल, तो यहाँ से आप लोगों ने लाजमी नो पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया और आप लोग किसी भी क्राइम में थे तो आप लोगों की बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगी, तो आप लोगों ने यहाँ से नो पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों का कोई भी रिलेटिव एफएफसी में एम्प्लॉय है तो आप लोग यहाँ से उसकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को इंटर्नशिप लेने में भी आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास रेफरेंसेस है, तो यहाँ से आप लोगों ने 2 रेफरेंसेस आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल्स देना है, नेम, अगर एफएफसी उनसे कॉल करना चाहिए या ईमेल तो वो उनसे कांटेक्ट कर सके आपके बारे में। असल में रेफरेंसेस इसके लिए होते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 रेफरेंसेस लाजमी आप लोगों ने देने हैं, उनके कंप्लीट नेम्स, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल, टेलीफोन नंबर सब आप लोगों ने यहाँ पे देना है। उसके बाद मूव टू नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों के पास जो सबमिट योर रिज्यूम आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा रिव्यू योर रिज्यूम, तो यहाँ से आप लोग रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसमें कोई भी चेंजेस करने हो तो आप लोग वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन शो हो रहा होगा कि आप डिक्लेयर करें जो भी आप लोगों ने डिटेल्स मेंशन की वो करेक्ट है, उसमें कोई भी गलत आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोगों की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आप लोगों को ईमेल और आप लोगों का जो मोबाइल नंबर होगा उस पर आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दुश्वारी पेश आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।